आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल क्वांटिटीज एज वेक्टर्स का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। देखिए जी, ट्रांसलेशनल मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को स्टडी किया और हमने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ईच एक्सिस के लिए हम दिया करते हैं। ठीक। जिससे हमें हेल्प आउट होता है कि हम बता सकें कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। और हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आगे फिर डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और वेक्टर जो है वो कैसे किस डायरेक्शन में लाई करते हैं। अब हमारे पास देखें, स्केलर का हमें पता है कि स्केलर जो होते हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में वो ये है कि क्या रोटेशनल क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोटेशनल जो इसका मतलब है, ये हम इस वक्त जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये ट्रांसलेशनल मोशन से हवाले से नहीं है, बल्कि रोटेशनल मोशन के हवाले से है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन जो है ये वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं। देखिए यहाँ पे तो हमने जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में कहा कि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब ये साबित करने के लिए कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो जिन चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है उनमें इंपॉर्टेंट ये जो पहला पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना पड़ेगी, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करती हैं, क्वांटिटी ओबे करती है या नहीं। ठीक है। जैसे कि हम करते हैं A+B=B+C। तो इसको चेक करने के लिए आइए हम एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कह लें वो करते हैं और चेक करते हैं कि एंगुलर, फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, जो कि हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना रोटेट होता है डेफिनेशन के तहत, तो अब आप फोकस करें इस प्रॉब्लम पर, इस फिगर पर, जिसमें देखें हम एक बुक दिखा रहे हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं एक्स वाई और जी। और इस बुक को हम पहले ये करना चाहेंगे कि इसको एक्स एक्सिस पर इस रोटेशन के तहत, ये देखिए जी, ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं एरो का निशान, यहाँ पे Δφ1=90 डिग्री की रोटेशन देते हैं, जिससे क्या होता है जी, बुक की ये पोजीशन बन जाती है। और अब इस बुक की इस पोजीशन को हम जी एक्सिस के अलॉन्ग Δφ2=90 डिग्री की रोटेशन इस डायरेक्शन में देते हैं। तो आप देखते हैं कि जो बुक की फाइनल पोजीशन बनती है वो इस तरह से दिखाई देगी। अब अगर हम यूं कर रहे हैं कि A+B=B+A, यानी वेक्टर एडिशन लॉ के तहत हम इस तरह कर लेंगे, पहले हम Δφ2 की रोटेशन दे दें बुक की इस पोजीशन पर, बुक को, यानी जी एक्सिस की रोटेशन पहले दे दें। तो आप देखते हैं कि बुक इस तरह से लाई करेगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्गर हम 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं, तो बुक की फाइनल पोजीशन ये बनती है। अब आप देखें ये पोजीशन और इस पोजीशन में कितना बड़ा फर्क है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Δφ1 + Δφ2 इक्वल नहीं रहा Δφ2 + Δφ1 के। ठीक। तो यहाँ से फिर ये सॉरी, मैं θ1 लिखा हुआ है, आप इसको Δφ1 कर लें। ठीक है ना, Δφ1, और इसको Δφ2, और इसको Δφ2। ठीक है। और Δφ1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री की रोटेशन और फिर जी एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री की रोटेशन, तो बुक की पोजीशन ये बनती है। और जब आप जी एक्सिस के अराउंड रोटेशन पहले दे दें बुक को और फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये पोजीशन बनती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लार्ज एंगल का रोटेशन जब आप देते हैं तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर नहीं रहता। वेक्टर नहीं रहता, यानी ऑर्डर जो है यहाँ पे मैटर कर रहा है। तो ये इशू कब किस वजह से है, ये लार्ज रोटेशन देने की वजह से है। अब अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से रिपीट करें और इस दफ़ा हम स्मॉल रोटेशन दें, जैसे देखें Δφ1 = 20 डिग्री की रोटेशन पहले एक्स के लॉन्ग दे दें, फिर 20 डिग्री की रोटेशन जी के लॉन्ग दे दें, तो आप देखते हैं कि बुक की पोजीशन ये बनती है। अब अगर हम पहले जी की अराउंड रोटेशन दे दें 20 डिग्री की, फिर एक्स के लॉन्ग 20 डिग्री की रोटेशन दे दें, तो आप देखते हैं कि बुक की ये फाइनल पोजीशन बनती है। अब आप देखें ये दोनों फाइनल पोजीशन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्मॉल एंगल की रोटेशन देते हैं तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो वेक्टर एडिशन लॉ का जो कंसेप्ट है उसको ओबे करता है। तो यहाँ से फिर हम स्मॉल एंगल के लिए कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो हमें यहाँ से फिर पता चला कि एंगल के हिसाब से जब हम स्मॉल रोटेशन पे जाते हैं तो फिर ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करता है। तो हम कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल एंगल के हिसाब से।
तो स्मॉल एंगल के हिसाब से अब हम एंगुलर वेलोसिटी भी देखना चाहेंगे कि रोटेशन पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी। तो देखें डी थीटा को डी टी जितने टाइम में डी थीटा आपका कवर होता है वो डिवाइड कर दें तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। और याद रखें कि डी थीटा हम इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से फिर आने वाला रिजल्ट भी एंगुलर क्वांटिटी होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर क्वांटिटी होगा। अब अगर इसको फर्दर हम जो है जनाब एंगुलर एक्सीलरेशन, अब देखें यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले जानना वो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ठीक है अब स्मॉल एंगल के लिए तो आ गई। अब राइट हैंड रूल से हम पता करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ से है, किस तरफ है। अब देखें अगर आप बुक के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जिस एक्सिस के अराउंड बुक की रोटेशन है अगर आप वहाँ उसको राइट हैंड रूल के तहत देखें तो तो अगर आप फिंगर स्वीप करें उस बुक की रोटेशन के हिसाब से तो राइट हैंड की फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर बताए तो थंब जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि इफ द रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज तो ओमेगा पॉइंट आउट ऑफ द पेज, और रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो ओमेगा पॉइंट इनटू द पेज। ठीक। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट हैंड रूल के तहत हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं इस केस में। तो ये आपने याद रखना है। और लेंथ ऑफ द एरो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। और डायरेक्शन ऑफ द एरो एक्सिस अराउंड विच रोटेशन अकर्स, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। तो आपने राइट हैंड रूल यहाँ पे याद रखना है। अब एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखें वो जो स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी उसको अगर हम जितने टाइम में वो अकर होती है उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। और ये एंगुलर एक्सीलरेशन जो है ये फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। और इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि इट पॉइंट्स इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर द रोटेशन इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन या तो स्पीडिंग अप हो रही है या स्पीडिंग डाउन, उस हिसाब से हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। ठीक। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखें। तो यहाँ से जो फाइनल आपने कंक्लूजन जहन में रखना है वो ये है कि आप इस कंसेप्ट के तहत टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं और उनकी डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है। और ये सब कुछ होगा राइट हैंड रूल के तहत। तो समरी टेबल आप याद रखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से जिसका सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इन्फिनिटेसिमल जब स्मॉल एंगल लेंगे तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी तौर पर हम लेंगे। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन रोटेशन एंगल और लॉन्ग रोटेशन एक्सिस ये होता है। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है किस केस में, इन्फिनिटेसिमल यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो इसको हम यूं करके डेफिनेशन के तहत फार्मूला लिखते हैं। ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, गिवन बाई राइट हैंड रूल। एक्सीलरेशन के केस जिसको हम अल्फा सिंबल है और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम प्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। ये भी सेम या अपोजिट टू द ओमेगा इसकी डायरेक्शन हम लेंगे। तो ये भी राइट हैंड रूल के तहत होगा। टार्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, टार्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ, और इसमें ये डायरेक्शन की क्या होती है, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। यानी जो नया वेक्टर आर क्रॉस एफ जो यहाँ से जो एक नया वेक्टर जो टार्क बन रहा है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस एफ होती है। आर क्रॉस एफ जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर ही टार्क हमेशा लाई करेगा। एंगुलर मोमेंटम भी इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी है और आर क्रॉस पी के क्रॉस लेने से ये बनता है, आर और पी के क्रॉस लेने से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बनता है और इसकी डायरेक्शन लॉन्ग रोटेशन एक्सिस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी टेबल है, इसको भी आप याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं आंसर